आइए शुरू करते हैं 1:50 का OI डेटा एनालिसिस। समय हुआ 1:48। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। 24,965 का इसने लो बनाया था, अभी 24,974 पे ट्रेड कर रहा है। 25,062 का इसका हाई है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,498 का इसका करंट लेवल है। 55,695 का हाई है। 55,296 का लो है। यहाँ से इंडिया विक्स 17.26 पे ट्रेड कर रहा है, ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अभी देखा जाए तो 55,300 वो लेवल है, गड़े मुर्दे वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ जो टूटेगा नहीं इतनी आसानी से। उसके हिसाब से 55,450 से 55,550 वो रेंज होगी जहाँ पे आप सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। इन एनी केस 55,300 के नीचे निकल के ट्रेड करना शुरू करते हैं आप तो फिर कमज़ोरी बढ़ती हुई नज़र आएगी। हालांकि मल्टीपल सपोर्ट्स दिख रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, बात करें ऊपर की साइड में तो 55,600 से इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इन एनी केस आप कहीं ना कहीं 55,700 को फिर से अटैम्प्ट करके टिक जाते हैं तो एक अच्छी तेज़ी बनने के चांसेस है। और 56,000 के आसपास हल्का फुल्का रोक के सीधे आपकी जो तैयारी होगी इंडेक्स पे 56,300 से 56,500 की रेंज में होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 56,500 पे फिर गाड़े मुर्दे वाला रेजिस्टेंस है। हालांकि काफ़ी दूर है तो यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि 56,100 का हमारा लगभग हाई है ऑल टाइम जो हमने देखा हुआ है बैंक निफ्टी पे। निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी वैसे भी कंजस्टेड जोन में ट्रेड कर रहा है, इसलिए निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। निफ्टी में 25,000 के ऊपर टिकना बड़ा मुश्किल लग रहा है फ़िलहाल। 25,000 25,050 का जो लेवल है, इन केस इसको पार करके टिक जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं 25,200 225 तक की तेज़ी बन सकती है। ठीक है, ऊपर के साइड में ये लेवल होगा। नीचे साइड में 24,900 आपका एक अच्छा सपोर्ट है। 24,900 से 24,800 वाली रेंज ये अच्छे सपोर्ट का काम करेगी। 24,950 को तोड़ते ही आप इस रेंज में आ जाएंगे इफ़ेक्टिवली, और यहीं आपका सपोर्ट बन जाना चाहिए, क्योंकि इन एनी केस 24,800 टूटता है तो फिर कहीं ना कहीं 24,700 फाइनल सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे कहानी ख़राब हो जाएगी और आप वापस 500 600 के रेंज में जाने की संभावनाएं ओपन कर देंगे। अभी लगता नहीं है कि ये इस रेंज में जाएगा। 24,800 24,900 के रेंज में संभल जाएगा निफ्टी। इन केस अगर आता है तो वहाँ से वापस बाइंग आ जाएगी। इन केस ऊपर चलते हैं तो 175 से 25,225 के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाएगी। मतलब मिला जुला कारोबार रहेगा मार्केट में, जैसा हमने सुबह से देखा है। ठीक है, ज़्यादा ट्रेड इंडेक्स में कम बन रहे हैं तो इग्नोर करके चले। 24,950 टूटने पर ही आप पुट में बैठ सकते हैं। वो भी आपको मालूम है 24,825 24,875 तक आपको बैठना है। ठीक है, इन केस आप इतना एक्टिव है तो ये ट्रेड करिए, अदरवाइज़ इग्नोर करिए। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक जो ट्रेड दिए थे वो ऑलरेडी लेवल्स आते हुए नज़र आए हैं। लुपिन ने 2077 का हाई बना के 2043 अभी डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 2046 पे 2041 टूटता है तो फिर इसमें फर्दर 30 रुपीज़ का आपका स्कोप बनेगा। सुबह आपको कई ट्रेड्स दिए थे, उनके लगभग रेट्स आ गए। ओबरॉय रियल्टी 1705 का टारगेट था, 1725 पे अभी ट्रेड कर रहा है। 1733 का हाई बनाया है इसने। DLF 735 का हाई बना चुका है ऑलरेडी, जो कहीं ना कहीं हमारे टारगेट्स में था। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक कोई रिकमेंडेशन दी नहीं हमने। ठीक है, बाकी इन केस आपको कोई स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आई ट्राई टू आंसर दैट एज सुन एज पॉसिबल। अदरवाइज़ मुलाकात होगी कल सुबह के मॉर्निंग डिस्कशन में और OI डेटा एनालिसिस में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।